नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, मैं विरल जोशी। आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में, मक्कारी में, जनता को गुमराह करने में और हाँ, मोदी विरोध में सबसे अव्वल है। ये तो हर समझदार और जानकार व्यक्ति जानता है। ये सारी चीज़ें करने में, घटिया राजनीति करने में इनको कोई नहीं पहुंच सकता। अब ये बात मुझे इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के एक जाने माने नेता ने वही मोदी विरोध का चक्कर, जिसे केंद्र में रखते हुए देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की और उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। कि हाल ही में कहा जा सकता है कि कांग्रेस के एक नेता जयराम रमेश ने मीडिया के सामने खुद की और कांग्रेस की भयंकर इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली। कि अमेरिका डे के परेड में जो हाल ही में हुई, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को बुलाया। मतलब दोस्तों, मोदी विरोध के चक्कर में ये लोग इस तरह से पगला गए हैं कि ये किसी न किसी मुद्दे पर बस इनको मोदी विरोध करना है। बिना लॉजिक की बातें, बिना मतलब की बातें, बस देश की जनता को गुमराह करना है। और सबसे पहली बात कि अमेरिका अगर अपने किसी कार्यक्रम में, अपने किसी इवेंट पर पाकिस्तान के किसी व्यक्ति को, समझ लिए सेना प्रमुख की बात, उसे भुलाता है तो उसमें भारत का क्या नुकसान है? सबसे पहली बात, ये लॉजिक वाली बात है। इसमें कोई घटिया राजनीति सोचने की ज़रूरत नहीं है या मोदी विरोध करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पर कांग्रेसी नेता हैं, इनको कौन समझाए? एक देश किसी दूसरे देश के सेना प्रमुख को या किसी राजनेता को बुला सकता है। हाल ही में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी को भी सम्मान मिला साइप्रस में। तो कोई एक देश दूसरे देश के व्यक्ति को, सेना प्रमुख को, राजनेता को बुला सकता है या उसे सम्मानित भी कर सकता है। इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है। पर फिर वही बात कि बिना लॉजिक की बात करना, बिना मतलब की बात करना, बस मोदी विरोध के चक्कर में देश की जनता को गुमराह करना, घटिया राजनीति, यही कांग्रेसियों का रोज का काम है। पर जहां एक देश से दूसरे देश की बात है, पर हुआ क्या? जयराम रमेश हो या अन्य कांग्रेसी नेता, इन्होंने छाती पीटी। पाकिस्तान के नाम से, अमेरिका के नाम से मोदी विरोध के चक्कर में देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की। पर हुआ क्या? इंटरनेशनल बेइज्जती। कि अमेरिका ने खुद ये बयान जारी किया कि हमने पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया, हमने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को नहीं बुलाया। और जब अमेरिका के परेड की ये तस्वीरें सामने आती है तो उसमें भी ये साफ तौर पर दिखता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, पाकिस्तान से किसी को भी नहीं बुलाया गया। मतलब मोदी विरोध के चक्कर में घटिया राजनीति करने की कोशिश की कांग्रेसियों ने, पर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, पोपट हो गया। फिर भी ये लोग नहीं सुधरेंगे। बात तो सही है। अब बात हमारे देश के स्वघोषित ईमानदार, माफ कीजिएगा कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की बात मैं करना चाहूँगा, जो हाल फिलहाल पंजाब में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। पंजाब की जनता का जो पैसा है उससे मज़े ले रहे हैं। और ये केजरीवाल साहब हाल ही में, करीब 2 या 3 दिन पहले की बात होगी, जब गुजरात में थे, विसावदर में जो उपचुनाव का माहौल है, तो गोपाल इटालिया के लिए वहाँ पर प्रचार करने ये आए थे। और यहाँ पर वही बड़ी बड़ी बातें, मतलब क्या कहें अरविंद केजरीवाल के बारे में। शर्मनाक हार हर बार, कई बार होती है, फिर भी ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, शराब घोटाले में मास्टरमाइंड ये व्यक्ति, पर ये व्यक्ति जनता को गुमराह करने में मास्टरमाइंड है। झूठ और मक्कारी की जो राजनीति है उसमें ये अरविंद केजरीवाल अव्वल है। अब जैसे अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि गुजरात की विसावदर विधानसभा के कलसारी गांव में आयोजित जनसभा के दौरान उमड़ी भारी भीड़ ने साफ कर दिया कि जनता ने अपना मन बना लिया है, इस बार फिर से वोट झाड़ू को ही मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने इस विसावदर चुनाव को लेकर वहां पर की, जनसभा को संबोधित करते हुए कि आप गोपाल इटालिया को जीता दीजिए, वो विसावदर का नहीं पूरे गुजरात का प्रतिनिधित्व करेंगे, गुजरात विधानसभा में जाकर आपको ये न्याय दिलाएंगे, आपको फलाना करेंगे, आपके लिए ढिमका करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गोपाल इटालिया हो, ईशुदान गढ़वी हो या ये अरविंद केजरीवाल, भगवत मान, ये सारे लोग यहाँ पर आकर, गुजरात में आकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर चुके हैं, बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं कि मैं लिख के देता हूँ कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ईशुदान गढ़वी जीतेंगे, गोपाल इटालिया जीतेंगे, ये जीतेगा, वो जीतेगा। सब के सब बुरी तरह से हार गए। 2022 में भी विधानसभा के चुनाव के दौरान इनकी नौटंकी चरम सीमा पर थी।
और हाल ही में हमने देखा कि गोपाल इटालिया ने भी हार देखते हुए नौटंकी वहाँ पर शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नौटंकी शुरू कर दी है। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जैसों की बात करें तो जो व्यक्ति खुद दिल्ली में हार चुका है, बड़ी बेशर्मी से हार चुका है, वो व्यक्ति गुजरात में आकर बड़ी बड़ी बातें करता है। जो व्यक्ति जिसके नेता खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं, शराब घोटाला हम सब के सामने है, शीश महल की बातें हम सब के सामने है, वो व्यक्ति गुजरात में आकर, विसावदर में आकर वहाँ की जनता के सामने कट्टर ईमानदारी की बातें करता है, उनको गुमराह करने की कोशिश करता है। मतलब हद होती है। विसावदर की जनता हो या पूरे गुजरात की जनता, सब कुछ वो जानती है कि केजरीवाल एंड कंपनी किस तरह की घटिया राजनीति करने में माहिर है। फिर भी सीना चौड़ा करके उनके सामने ये व्यक्ति, इनकी गैंग झूठ बोलती है। मतलब कांग्रेसी नेता जो इंटरनेशनल बेइज्जती करवा कर बैठे हैं, बार बार करवाते हैं, ये भी कुछ ऐसे ही है कि यहाँ पर भी इनकी लोकल लेवल की बेइज्जती तो तय है, केजरीवाल एंड कंपनी की, गोपाल इटालिया की।